यदि एक दिन आप लिलीपुट की दुनिया में आ गए तो आप क्या करेंगे? लड़का एक दिन नींद से जागा और उसने देखा कि उसके पेट पर एक समूह मिनी लोग खड़े थे और वह खुद बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। यह दृश्य देखकर दाजुआंग इतनी जोर से चिल्लाए जैसे सुअर की आवाज हो। उन्होंने ताकत लगाकर अपना बाजू उठाया। जमीन में गड़ी लकड़ी का खूंटा तुरंत बाहर आ गया और मिनी लोग हवा में लटकने लगे। दाजुआंग घबराहट में खड़े हो गए। छोटे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। दाजुआंग ने ऐसा नजारा कहाँ देखा था। डर के मारे उनके पैर पिटने लगे। दाजुआंग सोचने लगे कि कहीं वह नींद में चल तो नहीं रहे। तभी एक जनरल तेज घोड़े पर आया। उसने टूथपिक उठाई और दाजुआंग के पैर पर लगा दी। फिर एक बड़े समूह ने दाजुआंग पर हमला कर दिया। दाजुआंग को महसूस हुआ कि कुछ उसकी पैंट खींच रहा है, लेकिन वह अब अपने संतुलन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था और पीछे की ओर गिरने लगा। इस समय एक सैनिक इतना हैरान था कि वह भागना भूल गया। इस प्रकार आदमी उस पर बैठ गया। अरे फिर से चक्कर आ गया। फिर उन्होंने दाजुआंग को शहर के केंद्र में पहुंचाया और आखिरकार उसे एक उपहार के रूप में राजा को भेंट किया। लेकिन राजकुमारी ने एक सवाल उठाया। राजा को भी कोई फायदा नहीं दिखा, इसलिए उसने उसे फिर से गुफा में बंद कर दिया। यहाँ पर वह केवल घास ही खा सकता था। थोड़ी देर बाद छोटे देश का जनरल आया और कहा कि वह मुफ्त में खा पी नहीं सकता। फिर उसे बैल बनाकर जमीन जोतने के लिए कहा। इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, जब यह काम में लग जाता है तो वाकई में कुछ करता है। इस समय दुश्मन देश ने आक्रमण कर दिया। पहले जासूस ने चुपके से आग लगाई और फिर राजकुमारी को लूटने की तैयारी की। राजकुमारी ने देखा कि मौका आ गया है, अब कुछ करने का समय है। वह अकेले ही तलवार लेकर दुश्मन की ओर दौड़ पड़ी। तभी इस समय दाजुआंग की देखरेख करने वाले सैनिक अब और नहीं देख सके और उन्होंने दाजुआंग को छोड़ने का फैसला किया ताकि वह पूरे महल को बचा सके। इधर राजकुमारी को दुश्मनों ने पकड़ लिया था। अगले ही पल दाजुआंग ने अपना बड़ा चेहरा बढ़ाया और कुछ लोगों को पकड़कर नदी में फेंक दिया। फिर उसने सफलतापूर्वक राजकुमारी को बचा लिया। लेकिन इस समय राजा आग से घिरा हुआ था, इसलिए तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे ही वहाँ पहुँचा तो सुना किसी ने कहा। अगले ही पल दाजुआंग ने अपनी पैंट उतार दी। इस चौंकाने वाले दृश्य को छोटे लोग कहाँ देख चुके थे। फिर उसने पानी डालकर आग बुझाई। राजा को भी ऐसा लगा कि इस पानी का स्वाद कुछ खास है। तभी सैनिक जोर से चिल्लाया, बचाने मत दो, मुझे बचाने दो। दाजुआंग ने सुना कि कोई उसे बुला रहा है तो उसने पलटकर देखा। अंतिम 2 दानों को भी बर्बाद नहीं किया गया। इसके बाद से दाजुआंग देश का नायक बन गया।